नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। सितंबर महीने में OROP 3 लागू होने के बाद आपके खाते में कितना पेंशन क्रेडिट होगा, उसका एडवांस इंटीमेशन का मैसेज स्पर्श ने देना शुरू कर दिया है। जी हां दोस्तों, बड़ी बात नहीं है। हर महीने पेंशन क्रेडिट का एडवांस इंटीमेशन का मैसेज स्पर्श के द्वारा हमें मिल जाता है। इस महीने भी मिला है, लेकिन इस महीने खास इसलिए है दोस्तों कि पेंशनर को जो एडवांस इंटीमेशन का मैसेज मिला है वो मिला है OROP 3 के रेट से। जी हाँ, सैनिक पाठशाला आपको बार बार बोलता रहा, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बोला हो कि अक्टूबर के महीने से भुगतान शुरू होगा, लेकिन सैनिक पाठशाला ने आपको बार बार ये जानकारी दी थी दोस्तों कि सितंबर महीने का पेंशन भी OROP 3 के रेट से आएगा। और दोस्तों, मैंने बार बार बताया था कि जो एरियर मिलेगा वो हमें 2 महीने का मिलेगा, ना 3 महीने का, ना 4 महीने का। तो अब ये बात सच्चाई साबित होती हुई दिख रही है। कई सारे पेंशनर्स को पेंशन का एडवांस इंटीमेशन वाला मैसेज स्पर्श की तरफ से आना शुरू हो चुका है। ये जो मैसेजेस आप देख पा रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी बात तो यही है दोस्तों कि OROP 3 का रेट लागू करके 50% DR को जोड़ करके पेंशन खाते में क्रेडिट होने का मैसेज पेंशनर को मिला है। और पेंशन क्रेडिट होगा दोस्तों 30 सितंबर 2024 को। जी हाँ, आगे मैं आपके खाते में कितना पेंशन OROP 3 का रेट लागू होने के बाद आएगा वो बताऊंगा। जिनको कैलकुलेशन आता है वो वीडियो में आगे ना बढ़ें, क्योंकि मैं बकायदा टेबल दिखाऊंगा आपको कि आपका लेंथ ऑफ सर्विस कितना भी हो, चाहे आपका लेंथ ऑफ सर्विस 6 महीने का हो, चाहे आपका लेंथ ऑफ सर्विस 33 साल का हो, चाहे आप आर्मी के हो, नेवी के हो, एयरफोर्स के हो, चाहे आप फैमिली पेंशनर ही क्यों ना हो, आपके खाते में अब की बार OROP 3 को लागू हो जाने के बाद स्पर्श के द्वारा कितना पेंशन डाला जाएगा उसके बारे में टेबल दिखाऊंगा, चार्ट दिखाऊंगा, जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा कि अब OROP 3 लागू होने के बाद कितना पेंशन खाते में आने वाला है। तो आप सबने अभी मैसेजेस भी देख लिए कि स्पर्श ने मैसेज देने शुरू कर दिए हैं कि जो सितंबर महीने का पेंशन है वो आपके खाते में कितना आएगा। और चलिए अब टेबल देखते हैं दोस्तों कि टेबल के हिसाब से समझते हैं कि आपके खाते में स्पर्श द्वारा सितंबर महीने का पेंशन कितना डाला जाएगा। उस पहले टेबल देख लेते हैं, उसके बाद अगर टेबल में आपका डाटा नहीं है तो वो बड़ी आसानी से कैसे निकालना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। चलिए पहले टेबल देखते हैं। दोस्तों, ये जो टेबल देख पा रहे हैं आप, काफी मेहनत करने के बाद मैंने आपका पूरा लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से सितंबर महीने का पेंशन आपके खाते में कितना आएगा उसका पूरा टेबल बना रखा है। दोस्तों, इस टेबल में आपको आपका लेंथ ऑफ सर्विस मिलेगा। ये वाला कॉलम आप देखेंगे, ये आपका लेंथ ऑफ सर्विस रहेगा। उसके बाद सर्विस पेंशन में आपका ये जो लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से आपका सर्विस पेंशन OROP 3 के हिसाब से कितना होगा, ये रहेगा ये वाला कॉलम। उसके बाद दोस्तों, सितंबर के महीने में 50% DR के साथ आपके खाते में कितना पेंशन आएगा वो जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा ये कॉलम। दोस्तों, ये सर्विस पेंशनर का है। उसके बाद दोस्तों, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट का ये है, आपका बेसिक कितना होगा, ये वाला कॉलम। और आपका सितंबर महीने का पेंशन आपके खाते में कितना आएगा, ये वाला कॉलम। दोस्तों, किसी पेंशनर का अगर कम्यूटेशन की कटौती होती है, कम्यूटेशन कटता है, तो ये जो टोटल पेंशन वाला कॉलम है इससे उनको कम्यूटेशन का अमाउंट को माइनस करना है। और किसी को अगर FMA मिलता है, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस 1000 रुपए, तो उसको जोड़ना पड़ेगा। तो उस हिसाब से ये पूरा टेबल बनाया गया है रैंक वाइज। जैसे आप यहां पर रैंक देख पा रहे हैं, सबसे पहले ऑनरेरी नायब सूबेदार प्री 2006 के पेंशनर का है ये। देखिए, अगर मान लीजिए आपकी सर्विस 24 साल है तो 24 से 25.5 साल सर्विस वाले का ये वाला आपने रो देखना है। और 24 साल सर्विस वाले ऑनरेरी नायब सूबेदार की बात करूं जो 2006 से पुराने हैं, उनका बेसिक पेंशन अभी हो गया है 25,738 रुपए। और 50% DR के हिसाब से उनके खाते में पेंशन क्रेडिट हो जाएगा 38,607 रुपए। देखिए, और वहीं अगर उन्हीं के ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट की बात करूं तो उनका बेसिक पेंशन अभी बढ़कर हो जाएगा 15,443 और उनके खाते में अभी इस महीने सितंबर के महीने में आएगा 23,165 रुपए। हालांकि ये सिंपल कैलकुलेशन है, बहुत सारे पेंशनर्स को पता होगा, लेकिन फिर भी आपका खाते में सितंबर महीने में कितना पेंशन आएगा वो आपको जानना है। तो आगे जो मैं टेबल दिखाऊंगा वो आपको देखना पड़ेगा। रैंक वाइज आपको देखना है। सबसे पहले आपका लेंथ ऑफ सर्विस वाला कॉलम देखना है। पहले तो आपने ये रैंक देखना है। जैसे अगला रैंक ऑनरेरी कैप्टन का, मैंने रैंडमली रैंक रखा हुआ है ताकि जो है सस्पेंस बना रहे
और आगे देखिए ऑनरेरी कैप्टन का ये हो गया, उसके बाद ये आगे लेंथ ऑफ सर्विस हो जाएगा, उनका बेसिक पेंशन ये हो जाएगा, और रेड कलर में जो लिखा गया है ये लिखा गया है आपका सितंबर महीने में आपके खाते में कितना पेंशन क्रेडिट हो जाएगा। और वहीं फैमिली पेंशनर का ये वाला अमाउंट है ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट। तो चलिए मैं आपको टेबल दिखाता हूं, टेबल देख करके समझते हैं। ये हो गया ऑनरेरी कैप्टन का दोस्तों, और नीचे उसका ऑनरेरी लेफ्टिनेंट का। ये देखिए ऑनरेरी लेफ्टिनेंट का, मान लीजिए कोई ऑनरेरी लेफ्टिनेंट है जिनकी 32 साल सर्विस है, तो कहां देखना है, ये वाला 31 से 32 साल सर्विस वाला। उनका सर्विस पेंशन जो बेसिक पेंशन 42,625 है, उसके बाद उनके खाते में आएगा 63,938 रुपए। अगर कम्यूटेशन कटता है तो उसको माइनस करना है, और अगर एफएमए मिलता है तो उसको प्लस करना है। और उन्हीं का फैमिली पेंशनर की बात करूं तो ये वाला 25,575 उनका बेसिक हो जाएगा, 38,363 रुपए उनका खाते में आने वाला पेंशन हो जाएगा। तो इसी हिसाब से आपका रैंक के हिसाब से ये देखिए सूबेदार मेजर वाला ये है, तो रेड कलर में जो है वो टोटल पेंशन को दर्शाता है। लास्ट में जो है ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन, पहले वाला सर्विस पेंशन। आगे देखिए ये सूबेदार का। अब कई सारे बोलेंगे सूबेदार का पेंशन में तो बढ़ोतरी नहीं हुआ है, लेकिन जो जिन सूबेदार को OROP 2 का फायदा मिला है, या जो सूबेदार जुलाई 2019 के बाद रिटायर हुए हैं, उन सभी को फायदा कुछ ना कुछ सूबेदार को मिला है। तो उस हिसाब से आपको यहाँ देखना पड़ेगा। आगे दोस्तों ये वाला कॉलम हो गया नायब सूबेदार, MSCP नायब सूबेदार, उसके बाद पोस्ट 2006 के ऑनरेरी नायब सूबेदार, सभी का यही वाला आपने कॉलम देखना है। चलिए अगला पेज देखते हैं। ये हो गया NC नॉन कॉम्बेटेंट एनरोल जो होते हैं, इनकी शिकायत रहती है दोस्तों की उनका पेंशन वगैरह कोई दिखाता नहीं है, तो वो भी यहाँ पर देख सकते हैं उनका कितना क्या हो जाएगा। आगे हवलदार, ACP हवलदार या MSCP हवलदार का ये वाला कॉलम है। ये लेंथ ऑफ सर्विस, ये बेसिक पेंशन, ये सितंबर के महीने में आने वाला पेंशन रेड कलर में, ये फैमिली पेंशन ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट, और रेड कलर में ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन जो नॉर्मल रेट का टोटल पेंशन खाते में जमा होने वाला। अगला पेज देखिए नायक का। ये देखिए नायक हो, TS नायक हो, MSCP नायक हो या ACP नायक हो, और इक्विवेलेंट रैंक दोस्तों इसी हिसाब से इक्विवेलेंट रैंक जो एयरफोर्स में, नेवी में है, वो भी इसी में इंक्लूड होंगे। पेंशन लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से आप देखिए, ये देखिए जहां भी आपका पेंशन, आपका लेंथ ऑफ सर्विस है, वहां पर वीडियो को पॉज करके आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और ये रहा दोस्तों सिपाही का सितंबर महीने में आने वाला पेंशन। जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले लेंथ ऑफ सर्विस, फिर बेसिक पेंशन सर्विस पेंशन वालों का, उसके बाद खाते में जमा होने वाला सितंबर का पेंशन 50% DR के साथ, फिर ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट का बेसिक पेंशन, फिर ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट का 50% DR के साथ खाते में क्रेडिट होने वाला अमाउंट। आप वीडियो को पॉज कीजिए और जहां भी आपका अमाउंट है उसको आप समझ सकते हैं दोस्तों। और आगे इसके अलावा अगर जैसे X ग्रुप का यहाँ नहीं है, ये Y ग्रुप का है, आगे मैं समझाऊंगा कि उन्होंने कैसे निकालना है दोस्तों। तो आप सबने देखा OROP 3 का बढ़ा हुआ पेंशन 50% DR के साथ आपके खाते में कितना आएगा वो आपको पता चल गया। अब यहाँ पर X ग्रुप वाले पेंशनर्स का नहीं है, ये Y ग्रुप का टेबल है। तो X ग्रुप वाले पेंशनर या और कोई पेंशनर जिनका इस टेबल से छूट गया है, वो आपका OROP 3 का बढ़ा हुआ जो बेसिक है, जो बेसिक पेंशन है, उसमें 1.5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि गुणा कर दीजिए, आपका सितंबर महीने का 50% DR के साथ आने वाला पेंशन का अमाउंट निकल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इसी जानकारी को लेकर आया था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।